हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हीरो के टेक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको स्मार्टफोन प्रोसेसर से जुड़ी हुई कुछ बातें आपको बताने वाला हूं। स्मार्टफोन प्रोसेसर के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि स्मार्टफोन में प्रोसेसर क्या होता है और इसका क्या काम होता है, लेकिन प्रोसेसर में नैनोमीटर, कोर और गीगाहर्ट्ज़ क्या होते हैं ये आपको शायद नहीं पता होगा। हाँ, जो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं उनको कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं पता होगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मोबाइल के प्रोसेसर हो गया या फिर जो भी लैपटॉप का प्रोसेसर हो गया, जो भी या कंप्यूटर का प्रोसेसर हो गया, उसमें गीगाहर्ट्ज़, नैनोमीटर और कोर क्या होते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताने वाला हूँ प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है। स्मार्टफोन प्रोसेसर हो गया या फिर जो भी कंप्यूटर का प्रोसेसर हो गया, वो एक स्पीड के तौर पर काम करता है। यानी कि अगर जितनी ज़्यादा उसकी स्पीड होगी उसी के हिसाब से प्रोसेसर काम करता है। प्रोसेसर में एक छोटी सी घड़ी लगी होती है जिसके कारण उसकी क्लॉक स्पीड को नापा जा सकता है, या फिर ऐसा कहें कि उस टाइमिंग के हिसाब से ही प्रोसेसर काम करता है। आसान शब्दों में कहें तो प्रोसेसर में एक घड़ी लगी होती है जो 1 सेकंड में जितनी बार घूमती है उसे ही क्लॉक स्पीड कहा जाता है। और इस घड़ी की इकाई होती है हर्ट्ज़। यानी कि प्रोसेसर की क्षमता अगर 1 हर्ट्ज़ है तो वह उसकी क्लॉक स्पीड 1 राउंड प्रति सेकंड मानी जाएगी। आपको बता दूं कि स्मार्टफोन के प्रोसेसर में जो 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर अगर लगा होता है तो 1 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब होता है कि वह प्रोसेसर 100 करोड़ बार काम करेगा। अगर 2 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है तो वो 200 करोड़ बार काम करेगा। स्मार्टफोन के प्रोसेसर में जितना ज़्यादा गीगाहर्ट्ज़ होता है उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती है। तो अभी मैं आपको प्रोसेसर में बताता हूँ कि प्रोसेसर में नैनोमीटर क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी आप मार्केट में नया स्मार्टफोन खरीदने के लिए जाते हैं तो जब आप प्रोसेसर पर ध्यान देते हैं कि इसमें कौन सा प्रोसेसर है, तो आपको वहाँ पर यह भी लिखा होता है कि ये 14 nm का प्रोसेसर है या 12 nm का प्रोसेसर है या फिर 7 nm का है या फिर 4 nm का। ये होती है उसका nm का मीन्स होता है यहाँ पर नैनोमीटर। तो आइए मैं अब आपको बताता हूँ इसके नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो दोस्तों, किसी भी प्रोसेसर को बनाने के लिए सबसे पहले उसका डिज़ाइन या फिर उसका आर्किटेक्चर उसका तैयार किया जाता है और उसी प्रोसेसर में हज़ारों लाखों ट्रांजिस्टर भी लगाए जाते हैं। और इन ट्रांजिस्टर की जो भी लेंथ होती है या फिर यूँ कहेंगे इन ट्रांजिस्टर का जो साइज़ होता है वो नैनोमीटर पर डिपेंड करता है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे कि कोई भी मोबाइल का प्रोसेसर 14 nm का है या फिर 12 nm का है तो वह प्रोसेसर में लगे उसके ट्रांजिस्टर का साइज़ होता है कि ये 10 nm का प्रोसेसर है और ये 14 nm का प्रोसेसर है, तो उसमें उसके ट्रांजिस्टर का साइज़ लिखा होता है। तो आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ट्रांजिस्टर का साइज़ जितना कम होगा, यानी कि प्रोसेसर में जो नैनोमीटर होता है वो जितना कम होगा, प्रोसेसर उतना ही दमदार होगा और आपके स्मार्टफोन की लाइफ को भी ज़्यादा बढ़ाएगा और परफॉर्मेंस के तौर पर आपके स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा। अगर जितना ज़्यादा प्रोसेसर मतलब जैसे कि मान लीजिए 14 nm का प्रोसेसर है तो वह उतना दमदार भी नहीं होगा और बैटरी की खपत को भी ज़्यादा करेगा और स्मार्टफोन के जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी यहाँ पर कम करेगा। लेकिन जितना कम नैनोमीटर वाला प्रोसेसर होगा वो उतना ही दमदार होगा और वो उसके आपके स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस को भी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो आइए दोस्तों, अभी मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेसर में कोर क्या होते हैं और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, जब भी आप देखिए कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं तो अगर आप उसे एक हाथ से काम करते हैं तो वो इतने जल्दी नहीं होता है, लेकिन जब आप उसी काम को अपने दूसरे हाथ को लगाकर भी यहाँ पर करते हैं तो वो काम काफ़ी जल्दी से हो जाता है। तो यहाँ पर प्रोसेसर में सबसे पहले सिंगल कोर प्रोसेसर आते हैं, तो ये भी लगभग कई तरह के होते हैं यहाँ पर कोर, जैसे कि सबसे पहले हो गए सिंगल कोर प्रोसेसर, ड्यूल कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, ऑक्टा कोर प्रोसेसर और डेका कोर प्रोसेसर। ये तरह तरह के यहाँ पर इसके अलग अलग प्रकार हैं। इसके प्रोसेसर के जो कोर होते हैं उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंगल कोर प्रोसेसर क्या होता है। सिंगल कोर प्रोसेसर ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें सिर्फ एक ही कोर लगा होता है और वो आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को भी काफ़ी कम करता है और मल्टीटास्किंग भी उसमें आसानी से नहीं होती है, वो काफ़ी ज़्यादा लैग भी करता है। और दूसरी तरफ अगर उसके ड्यूल कोर प्रोसेसर की बात करें तो उसमें 2 कोर लगे होते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन की मल्टीटास्किंग को भी काफ़ी आसान कर देते हैं। और आपके स्मार्टफोन जब भी आप यूज़ करते हैं अगर ड्यूल कोर प्रोसेसर है तो थोड़ा बहुत तो लैग करेगा ही, लेकिन वो
उस मतलब क्लॉक स्पीड पर भी डिपेंड करता है कि अगर उसकी क्लॉक स्पीड ज़्यादा है और ड्यूल कोर प्रोसेसर है तो वह लैग भी नहीं करेगा और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करेगा और आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को भी बढ़ाएगा। उसके बाद आता है क्वाड कोर प्रोसेसर। ये एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें कि यहाँ पर 4 कोर लगे होते हैं। ये चारों कोर अपने अपने तरीके से अलग अलग काम करते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी अगर यूट्यूब ओपन किया अपने स्मार्टफोन में या फिर कोई भी गेम्स ओपन की तो ये चारों के चारों कोर एक साथ इकट्ठे काम करते हैं और आपने जो भी एप्लीकेशन ओपन की है या फिर जो भी काम आप स्मार्टफोन में कर रहे हैं उसको काफ़ी आसान कर देते हैं। और उसके बाद आता है यहाँ पर ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पर सबसे पावरफुल प्रोसेसर माना जाता है जिसमें कि 8 कोर लगे होते हैं। ये सभी चारों दिशाओं से यहाँ पर आपके स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। यानी कि जब भी आप गेम खेलते हैं या फिर कोई भी और काम करते हैं स्मार्टफोन में तो वह काफ़ी लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको उसमें देखने को मिलती है, वो भी ऑक्टा कोर प्रोसेसर के कारण, क्योंकि उसमें 8 कोर लगे होते हैं। वो एक साथ इकट्ठे काम करते हैं जिससे वर्कलोड जो है वो एक कोर पर नहीं रहता है बल्कि वो मतलब 8 कोर आपस में उस काम को मिलकर करते हैं जिससे कि आपका स्मार्टफोन हैंग भी नहीं होता है और काफ़ी लैग फ्री परफॉर्मेंस आपको उसमें देखने को मिलती है। उसके बाद आता है डेका कोर प्रोसेसर। ये एक ऐसा प्रोसेसर होता है जिसमें कि यहाँ पर 10 कोर यहाँ पर होते हैं। इनका यूज़ ज़्यादातर जो है वो गेमिंग वाले स्मार्टफोनों में ही इनका यूज़ किया जाता है और कई सारी हैवी गेमिंग के साथ साथ ऐसी कई एप्लीकेशंस होती हैं जैसे कि सॉफ्टवेयर एडिटिंग वाली एप्लीकेशन होगी, उनको भी रन करने के लिए यहाँ पर डेका कोर प्रोसेसर का ही यूज़ किया जाता है। तो अभी आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि नैनोमीटर क्या होता है, प्रोसेसर में गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है और कोर क्या होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।